आइए वेलकम कीजिए होली स्पिरिट को और वाइट थ्रोन सफेद तख्त के हवाला से ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और जो पहला सरमन जो दिया जाएगा, वाइट थ्रोन एंड एंशिएंट ऑफ डेज, सफेद तख्त और कदीम अय्याम, आज का ये सरमन होगा। मगर हमारा सब्जेक्ट वाइट थ्रोन, मुकाशवा की किताब 20वां बाब 11वीं आयत से 15वीं आयत तक। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आल में अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आल में अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। एक रेफरेंस डैनियल 7वां बाब 9वीं आयत से। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की माने थे। उसका तख्त आग के शोला की माने था, उसके पहिए जलती आग की माने थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे, लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। और 13वीं आयत, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात के बाद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए। वाइस की किताब में एक रेफरेंस पढ़ा जाएगा, 12वां बाब वाइस 12वां बाब 14वीं आयत। क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। और लास्ट रेफरेंस इब्रानियों 9वां बाब उसकी 27वीं आयत। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो बाइबल की थीम है, दो बातों के ऊपर है। पूरी बाइबल आप पढ़ें, जो समरी बाइबल की है वो पहली बात नजात और बहाली है, और दूसरी जजमेंट। ये दो ही बातें, और इसी के ऊपर तमाम खुदा ने नबी भेजे। फिर अपना बेटा कलाम खुदा जो खुदा के अंदर से निकला, उसका इकलौता बेटा कलाम, उसने मुजस्सम लिया। वो मरियम से जिस्म उसने लिया मेरे आपके लिए, और अपनी जान कुर्बान करके सारी दुनिया के लिए अपनी निजात उसने अता की। सारी दुनिया निजात पाक। आदम ने गुनाह किया तो सब गुनहगार हो गए। खुदा का बेटा जो कंवारी से इसलिए पैदा हुआ ताकि उसका आदम का ब्लड उसके अंदर ना हो, एक पाक हस्ती सैक्रिफाइस दे। अगर एक आदम के गुनाह करने से सब गुनहगार हो सकते हैं, तो एक की जान कुर्बान करने से सारे पाक हो सकते हैं। इसलिए हमें बरों बकरों की अब जरूरत नहीं रही जो शरीयत में दिए जाते थे। अब यीशु के खून से हम बोलिए आजाद है, पाक है, बहाल कर दिए गए, रिस्टोर कर दिए गए, निजात। ये काम हो गया है और हो रहा है, पर जजमेंट अब होनी है। जो रद्द करेंगे इस निजात के प्रोसेस को, दुनिया के अंदर वो कौमें, वो लोग जो क्राइस्ट को एज सेवियर कबूल नहीं करते, वो जजमेंट के नीचे आएंगे। मगर जुज़वी तौर पर जजमेंट होती रहती है, समझे? कौमों की भी, इज़राइल की तो बहुत हुई, कलीसियाओं की भी होती रहती है, खादमों की भी। हर एक शख्स को तंबीह की राह से जुज़वी तौर पर इनमें से गुजरना पड़ता है। तो इस सीरीज में आप जानेंगे कि जजमेंट का प्रोसेस मेरी आपकी जिंदगी में कहां कहां आया या आएगा या बचना है।
तो ये बहुत डीप जो एजुकेशन मैंने शुरू की है, ये उसका एक ऐसा जाविया जो दूसरा एंगल मैंने बताया, एक तो रेस्टोरेशन सल्वेशन के हवाले से हो रहा, पर जजमेंट जुज़वी तौर पर जारी है, पर एटर्नल जजमेंट जो है होनी है। और उसके लिए जो मुकाशफा में लिखा, मैंने एक बड़ा सफेद तख्त देखा, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, और उस पर कदीम उल याम बैठेगा। ये मैं और आज जो बातें करूंगा ये तो बेस आपकी बनाएगी बातें, ताकि आने वाली बातों को आप समझ सकें। क्रोबियों पे वो सवार है और सारी कायनात थरथराती है उसके आगे। क्रिश्चियनिटी में वो जो बिलीवर हैं, ईमानदार हैं, वो इन बातों को समझते हैं और उसका डर खौफ रखते हैं। अदरवाइज दुनिया एक रस्मी तौर पर चर्चिस में जाती है, रस्मी इबादत की घर, पर जो अंदर से एक डर खौफ रखने वाले वर्शिप करते हैं, वो बहुत थोड़े दुनिया के अंदर लोग होते हैं। मैंने घरानों के अंदर हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, बच्चों बहुत देखा है, बहुत कम लोग मिलते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़ों में औरतें मर्द पड़े रहते हैं, नफ्सा नफ्सी के अंदर दुनिया की चीजें लेनी है, देनी है, उनका ज़हन ही घूमता रहता है। उनको पता ही नहीं है खुदा क्या जात है, क्या वो हस्ती है। वो ऐसे ही ईमानदार भी कहलाते हैं, और अगर उनको पता चल जाए कि उनको व्हाइट थ्रोन के आगे खड़ा होना है, ये समझ आ जाए, फिर उनकी जुर्रत कि घर में लड़के दिखाए, उनकी जुर्रत कि वो नाहवाज जुए में जुटे, ये आपके अंदर डर पैदा करेगी, खौफ, इज्जत पैदा करेगी खुदा के लिए। ये सीरीज जरा सा आप तेरा चल के दिखाइए। जब हम चलते किसी को देखते हैं अपने घरों में भी, कलीसिया में भी, हमें तकलीफ होती है कि ये व्हाइट थ्रोन के सामने ये शख्स खड़ा हो सकेगा। मगर उसको हल्का बताएंगे, उसको नहीं समझ आएगी, पर जब वो सीरीज में समझेगा तो शायद बच जाए। अपना वक्त मकसदों के साथ बसर करे, कलाम में, कलीसिया के साथ। और जो थ्रोन के लिए ग्रीक वर्ड है, थ्रोनोस वर्ड है, और एक किसे वर्ड है थ्रोन, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ अथॉरिटी। ये निशान होता है अथॉरिटी का, तख्त। पर जजमेंट के लिए ग्रीक वर्ड जो है क्रिसी आया, जिसे फिर क्राइसिस वर्ड निकलता है। ये सीट ऑफ जजमेंट के मानी के अंदर आता है। स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, या जज वो अपने बेंच पे बैठते हैं, फैसला देते हैं। सीट ऑफ जजमेंट, बीमा वर्ड उसके लिए एक आया है। वो तख्ते अदालत पर बैठकर, कभी आप जजेस को देखें अपने मुल्क में, जैसे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लार्ज जो बेंच, जो 5 जजेस के ऊपर होता है, फिर फुल बेंच भी होता है। आप कभी उनकी डिग्निटी देखें, उनका बैठना देखें, उनका रोब, उनका दबदबा देखें। लॉयर्स उनके सामने खामोश खड़े होते हैं, ये आम जजेस। और खुदा जब तख्त के ऊपर बैठेगा, या अभी किसी को समझ आ जाए कि वो तख्त नशीन है और हमें वॉच करता है, हमारे फैसले करता है, ये सारी सीरीज में आपको चीजें मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि जजमेंट सीट होती क्या है, वो बोलने वाले का रोब दबदबा क्या होता है। और उसके तख्त के हवाला से जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की चौकी, पूरा हेवन उसका तख्त है। वो कोई एक कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा, समझे जी।
हम उसमें चलते फिरते हैं। वो खुदा की जात, अनदेखा खुदा, हेमन उसका तख्त है। आप बच के दिखाइए उसकी आंख से। मगर दुनिया गुनाह पे गुनाह करती है, बदी झूठ बोलती है और उनको खौफ डर नहीं होता। दूसरे के गले काटती है, कत्ल करती है, झूठ बोलती है, कोई बर्दाश्त नहीं है। उनको पता नहीं है खुदा की जात का। और जब ये समझ आ जाए किसी को, तो दुनिया के लोग अपने तख्तों को, जो जिस पर वो बैठते हैं, जो ओल्ड टाइम के अंदर, आजकल तो जैसे हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका एक ऑफिस है, वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठता है, टेबल है, उसके सामने कोई एक दो लोग आके बैठेंगे, तो ये उसका तख्त है। जो उसका ऑफिस है वही उसका तख्त है। इसी तरह प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जहां वो बैठता है। पर आप जब मुगलिया दौर में देखें, वो बड़े बड़े तख्त उन्होंने बनाए होते थे, वुड के, उसके ऊपर सोने चांदी का काम, शेरों की तस्वीरें, पता लगे बड़ा रोब है, दबदबा है। सुलेमान का तख्त भी इस तरह का था, उसके ऊपर भी स्टेप्स के ऊपर शेरों के मुजस्मे बने हुए थे, यानी बादशाह का एक रोब दिखाया जाता है। मगर जो यहां पर, जो बाइबल के अंदर हमें मिलता है कि खुदा का तख्त, तो दुनिया के बादशाह अपना रोब, दबदबा अपने बैंक से दिखाते हैं। उस तख्त के ऊपर उसकी बनावट से पता चलता है, और उसके सामने खड़े होने वाला शख्स घबरा जाता है। बादशाहों के फिर बैठने का स्टाइल होता है। ये नहीं है कि वो जाके बस कुर्सी पे बैठ के बड़े तरीके के साथ बैठेंगे, उनका हाथ कान रखना है और कितनी गुफ्तगू करनी है। लिबास के अंदर सलवट भी वो पढ़ने नहीं देंगे, और बड़ी बात को तरीके के साथ बात करेंगे। अगर चेयर पे भी बैठना है, उसका भी बैठने का एक तरीका होता है। ये सब अदब के अंदर वो चीजें आती हैं। ये नहीं कि टांगे जिधर मर्जी वो करके बैठ जाए, तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ। आज भी घरों के अंदर भी, हम भी जहां कभी बैठे, हम बादशाह के बेटे हैं, हमारा बैठना बताए कि ये टांगे चोरी करके ऐसे बैठा हुआ, या इसको बैठने का तरीका आता है। ये सब चीजें हम बाइबल से सीखते हैं। और जब हम खुदा के तख्त की बात यहां पर लिखा है, तो लिखा है वो व्हाइट थ्रोन है। आमीन। कुछ सोना चांदी उसके ऊपर नहीं घड़ा, वो तो मालिक है सारी कायनात का। तख्त उसका बोलिए सफेद है, व्हाइट थ्रोन। इसका मतलब है कि वो पाकीज़गी का खुदा है, गुनाह को वो देख नहीं सकता। ये व्हाइट थ्रोन। और अब आप बताएं कि गुनाह की हालत में खड़ा हो जाए उसके साथ। ये व्हाइट थ्रोन का बताने का जो मकसद, मैं हर रोज डरता हूं, कांपता हूं उसके साथ। यहां कलाम सुनाना या कमेंट देना, गवाही देना, मीटिंग लीड करना, गीत गाना, जरा डरते हुए आए। अगर सही है तो दें कमेंट, अगर गलत है तो मत दें। ये शोबाजी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ, समझे। ये नहीं कि जो हमारे यहां कमेंट दे रहे हैं वो गलत है, ठीक है, पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूं अपने समेत। अगर मैं ठीक नहीं हूं तो मुझे यहां खड़े होने का हक नहीं है। अगर कोई क्वायर के अंदर ठीक नहीं है तो मत खड़ा हो। अगर कोई लीड कर रहा है पीछे हट जाए। यहोवा का तख्त लगा हुआ, उस नालायक को पता नहीं कि वो उसकी बारगाहों को रोकता है।
यार कलीसियाएं मुंह उठा के लोग मुख्तलिफ गिरजों में चले जाते, बाहर निकले फिर वो वैसे, ना उसके रोब का, ना उसके दबदबा का, ना अपनी जात को उसके सामने देखे तो सही कि वो क्या हस्ती है। ये भाई ट्रोन में अगर हम कांपेंगे नहीं तो फिर मैं उसके ऊपर आपको ला नहीं सकता। हमने उसके जौ जलाल, उसके मर्तबा को, हशमत को देखना है, समझे जी। बस यहां पर पादी भी लगे हुए हैं, मैं उनकी ये नहीं कि किसी की मैं इंसल्ट कर रहा हूं, जो रोया के विजन के मुताबिक नहीं, मीटिंग लीड करने वाले, दुआ करने वाले दिखाएं अपना किरदार, अदालत के सामने ये बात खुलेगी, समझे जी। तख्ते अदालत के सामने हर शख्स खड़ा होगा, फिर देखेंगे कौन कहां निकलता है। लोग सोचते हैं जी कहां तख्त, कहां जिंदगी, यहां ही काम चलाओ, यहां बदतमीजी करो, कौन आगे, पर मैं उसको आगे ले जाता हूं, या खुद दुख सह जाऊंगा पर उसको मैं अदालत के सामने खड़ा देखूंगा, पर अगर मैं गलत हूं तो मैं खड़ा वहां नजर आऊंगा। अपने मामलात घरों के, जिंदगियों के खुदा के सामने रखिए। मैं यहां कोई बच जाएगा किसी की आंख से, यहां किसी को कोई डॉज दे देगा, यहां बदतमीजी कर सकता है, वहां पर उसको सामने आना पड़ेगा, वहां पर उसका सारा, उसकी जात खुल के आएगी सामने। तो आप बताइए कि किस तरह जिंदगियों के अंदर जो हमें इस तख्त को जानना है, व्हाइट थ्रोन को, कि वो है ही सफेद तख्त, समझे जी। कोई रत्ती बार भी, जरा भी गुनाह वाला वहां खड़ा नहीं होगा तो यहां कैसे स्टेज के ऊपर खड़ा हो, पीछे हट जाए। अगर मैं सिन में हूं पीछे हट जाऊं, मार खाऊंगा, यहां नहीं तो वहां तो खाऊंगा। बहुत हम जो सीरीज पे सीरीज दे रहे हैं ताकि आगे सख्त बातें आपको सिखाएं, समझाएं, और ये सीरीज हमें और निखार देगी। आमीन। उसके तख्त को जान लेना, समझ लेना। और लिखा है कि जब वो उसके ऊपर बैठा, सबसे पहले क्या हुआ, आसमान जमीन उसके सामने से भाग गए, पूरे जितने भी अरबों खरबों स्टार्स हैं सब डिस्पेयर हो गए, सब भाग गए। लिखा उन्हें कहीं जगह ना मिली दम से, क्योंकि वो तख्त के ऊपर जजमेंट के लिए बैठा है, समझे। तो क्यों भागे वहां से? ये सारी सीरीज में आएंगी चीजें कि उन आसमानी मकामों में कहां कहां डेरे डाले हुए इब्लीस ने, सब भागे, चेंज हो गया दम से एटमॉस्फेयर। और लिखा कि वहां पर किताबें खोली गई, बुक्स, किताबें हयात भी खोली गई। आप सोचिए उन किताबों में क्या होगा। अभी आज भी सुनेंगे थोड़ा, मगर आगे डिटेल्स में आएंगी चीजें। और फिर ज़बूरों में पढ़िए कि वो क्रूबियों के ऊपर सवार है, फरिश्तों के ऊपर उसका तख्त लगता है। ज़बूर 22 में हमदो सना पर तख्त लगाता है। वर्शिप, यहां तो गीत गा, मुंह नहीं खुलता, गीत नहीं गाता, जुमला नहीं आता। ये अभी सॉन्ग हुआ है, लिख लो। अभी मैं अपने मोबाइल के ऊपर देख के गा रहा था, आप सबके पास है, निकाल लिया करो, पढ़ो, गाओ, दूसरे गीत गाओ, चुप करके। अभी तो चले स्टार्ट है दूसरे गीत, ज़बूर। और
किस तरीके से खुदा के हुजूर गाना है, वर्शिप उठानी है। बोलिए, वो हमदो सना पर, और यहां हमदो सना आए ना, और तख्त उसको देना है। वर्शिप रूह सच्चाई से, लिखा है दिल से गाते बजाते। दिल का क्या मतलब है? दिल से गाते, रूह सच्चाई का तो आपको पता है, लिखा है दिल से गाते। इसका मतलब आपका दिल करे, समझे? जैसे आप कहते हैं मेरा दिल करता है ये चीज करने, आपका दिल करे, ये नहीं बस आए चर्च, चंदा डाला, दर्जे की पकाए और गए, ऐसे नहीं। वर्शिप उठाए आपने अपने लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बादशाह के लिए जो तख्त नशीन है। आमीन। और हिजकिय्याह की किताब के अंदर लिखा है, वो भी बड़ी डिटेल्स हैं जो बीच बीच में अभी थोड़ी थोड़ी आपको बताऊंगा। उसका तख्त, उसके ऊपर जो दिख रहा है संग यशब का से दिखता है, एक रेनबो उसके पीछे है, एक जलाल उसके चौगिर्द है। और जब डैनियल तख्त को देखता है तो आप अंदाजा करें कि बेबीलोन के अंदर वो कैद की हालत के अंदर है, समझे? असीरी में है और रोया देखते। यहां कोई कैद हो तो उसको बख्ता पड़ जाएगा, वो खुदा से बातें करते। यहां दुख आ जाए, मुसीबतें आ जाए तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। वो लोग वर्शिप उठाते हैं, रोया देखते हैं, खुदा उनसे बात करता है। पतमस के जजीरों के अंदर यूहन्ना जैसे पड़े विजन देखते हैं। तो क्या यहां हम अपना अपना दिखाएं? यहां काटने को, फाड़ने को, एक दूसरे को पड़ते, बदतमीजी करते हैं। कोई कलाम की कदर नहीं, पर जब उसका हाथ पड़ेगा फिर चिल्लाते, रोते, फिर दरखास्तें आ जाती हैं, दुआओं की दरखास्तें आ जाती हैं। मगर उसकी डिग्निटी का पता ही नहीं है कि वो जात है क्या, क्या उसकी इज्जत करते। अपना वक्त खुदा को देने की बजाय हम बिजनेस को देते हैं। फिर थोड़ा बिजनेस आपको मिलता है, थोड़ा खुदा के लिए स्टडी में आओ, दुआ में आओ, फेस्टिवल में आओ, वक्त निकालो। क्या कर लोगे इतना पैसा जमा करके? वही खाना है जो आपके पास होना है, पर वक्त खुदा को, ये आपकी जिंदगी उसी से है, उसी ने दी है, उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान की है। और वहां पर वो विजन देखता है कि मेरे देखते, आप देखिए विजन देख रहा है, मेरे देखते तख्त लगाए गए और उसके ऊपर कदीमुल याम बैठ गया, समझे? उसके ऊपर एंशिएंट ऑफ डेज कदीमुल याम बैठ गया। उसका तख्त आग के शोला की माने था। मुकाशवा में हमने पढ़ा व्हाइट थ्रोन, पाकीज़गी, मगर डैनियल की किताब के अंदर आग के शोला की, यह भी पाकीज़गी को, यह जलाल के मानी के अंदर अब आ रहा है। उसके पहिए जलती आग की माने थे। हिजकिय्याह की किताब के अंदर उन पहियों के अंदर आंखें ही आंखें, उन व्हील्स के अंदर, जो इंटरप्रिटेशन मैं अगले वाजों में करूंगा। कोई उस तक जा नहीं सकता, वो नूर में रहता है। और उसकी इज्जत, ऑनर इस तक से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के हुक्मरानों के तख्त के सामने खड़ा होने वाला खड़ा नहीं हो सकता, जजेस के सामने खड़ा नहीं हो सकता, पर जो खुदा का तख्त है, जो उसका रूप दबदबा है, दाऊद का तख्त, सुलेमान का तख्त, बड़े बड़े तख्त उन्होंने राज किए हैं, पर कभी यहोवा के तख्त को भी देखे कि वो क्या, किस तरह की उसकी ऑनर, इज्जत है। सारा आसमान उसका तख्त है, उसकी आंखें आग में बाला से देखती हैं हमें, वॉच करती हैं हमें, हमारे हर काम को वो जानता है।
निगाह में रखता है कि कहां पर हम खड़े हैं। ऑनर कीजिए उसको, उसका तख्त बोलिए आके शोला की माने खड़े हो उसके सामने। ये जो हम कभी आ जाते हैं, हम उसके मूड के अंदर होते हैं, हमें पता है होली स्पिरिट का मूड क्या है, हम उसी अंदाज में फिर बात करें। जब लाइट जा रहे हैं, लाइट तरीके से करें। अपने आप को देखिए कि आप खड़े कहां। इसलिए ऑनर दीजिए। ये कलीसिया है, ये मसीह का बदन है, इसमें नकम्मे लोगों की गुंजाइश नहीं है, यहां गुनहगारों की गुंजाइश हरगिज़ ही नहीं है, यहां नींद गरम लोगों की जगह है ही नहीं। यहां पाक लोगों कलीसिया की, या तो जब मैं पाक हूं तो पाक के रह के चलूंगा, अगर मैंने गलतियां करनी तो उतर जाऊं। समझे? ये खुदा के तख्त के सामने आप खड़े हैं। आमीन। उसका तख्त आपके बोलिए शोला की मानद उसके पहिए। इसका मतलब है पहियों को वो मूव करता है, वो जाता है। यहां उसका तख्त लगा है, को भी उठा के चलते हैं। बादल उसके रथ हैं, जलाली बादल, ये पानी वाले बादल नहीं, जलाल के बादल। बादलों में भी फर्क है, समझे? उसको रथ बनाता है वो जात खुदा की, वो मुबारक प्यारी, उसका तख्त, उसकी ऑनर, इज्जत हम पर वाजिब है। आमीन। तो लिखा है उसका तख्त आग के शोला की माने था और उसके पहिए आग की जलती, और एक आग का दरिया उस तख्त में से निकलता है। समझे जी? और लिखा है कि उसने देखा कि किताबें खुली हैं, अदालत हो रही है, हजारों हजार उसके हुजूर खड़े हैं, लाखों लाख उसके हुजूर जमा। एक बड़ी मैनेजमेंट किताबें खोल के खड़ी है। कभी इन अदालतों में देखेंगे कि किस तरह वकला ग्रुप्स की सूरत में सीनियर वकला खड़े होते हैं, किस तरह उनके साथ जो बड़े आलिम, जो लॉयर्स होते हैं, उनके साथ उनके जो असिस्टेंट होते हैं, किताबें लेके खड़े होते हैं। आम तो लॉयर जो होते हैं ना, बस ऐसे ही खड़े हो जाते हैं एक कागज पकड़ के। जो लॉयर्स होते हैं, आप उनको कभी देखिए, 20-20 किताबें उठा के खड़े होते हैं, उनके साथ उनके असिस्टेंट कोई इधर खड़ा हुआ है, जो ही रेफरेंस दिया जाता है किताब पकड़ते हैं। जज को भी पता होता है, मगर वो रेफरेंस निकाल के, ये जी फलां बात लिखी है, ये फलां बात लिखी। वो करोड़ों रुपया ऐसे नहीं लेते फीसे, आलिम होते हैं। और जब खुदा के हुजूर लिखा है हजारों हजार उसकी खिदमत में खड़े, किताबें खुली हैं, भी 8 अरब दुनिया है तो किताबें वहां कितनी होंगी? हर एक मेरी हर एक हरकत अच्छी बुरी उसमें लिखी हुई। इसी तरह आपकी अच्छी बुरी, इन खातमों की हर बात अच्छी भी बुरी भी लिखी होगी। आपकी भी अच्छी भी बुरी भी। मैं आपसे अपनी कोई बुरी बात छुपा लूंगा, पर वहां रिटन है, वो ओपन होगी। अगर आगे सुन ले, मैं नजात ना पाऊं, नजात पा गया तो मिटा देगा, नजात नहीं पाई तो लिखी रहेगी, मिट जाएगी अगर तौबा करते हैं। अदरवाइज या तो वो कहें जी मिट जाए, या फिर सामना करना पड़ेगा। वाइस की किताब में यही पढ़ा, हर फेल, हर अच्छी बुरी बात को खुदा
हिसाब में लाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन वहां होती है, दस्तावेज बनती है, हर बात लिखी जाती है। जो कुछ नाकस बात भी करते हो लिखी जाती है। उसने अपना बेटा कुर्बान किया है, उसने पैदा किया है, हम उसके लोग हैं। उसे रेप किया है, बहाल किया है, तरस खाया, जिंदगी दी है, और यहां पर अधूरी सी जिंदगी बसका के निकल जाए? नहीं, हमें हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं तौबा करोगे तो मिट जाएंगी, तौबा नहीं करोगे तो लिखी जाएंगी। अगर खुदा के साथ चलते हैं और फिर नाकस बात करते हैं और छिपाते हैं तो ओपन होगी। दाऊद ने अपने हर गुनाह का इकरार किया था, यहां तो छिपा के रखते, यहां तो बातें एक दूसरे से, खादिम छिपाते हैं, हस्बैंड वाइफ छिपाते हैं, बच्चे पेरेंट्स से छिपाते हैं। छिपा लो, वहां पर सामने आएंगे। एक एक बात उस तख्त के सामने आएगी। बहुत कम बिलीवर्स जो हैं इसको, इन बातों के ऊपर अमल करते, बहुत कम। आप बहुत तालीम को समझते हो, लेट भी हो गया है, सुन रहे हो, मगर मैं आपको बता दूं मेजॉरिटी बस कहती है शिफा मिल जाए, पैसे मिल जाए, बरकतें मिल जाए, इधर लगी है। उसको खुदा की जात का नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। किसी को थोड़ा सा समझा दे तो नाराज हो जाता है, कहता लो जी मैं गया। सब बातें ओपन होंगी। इसलिए कलीसिया की तरक्की के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए जो जरूरी है सामने लाइए। आमीन। किताबें खोली गई, हजारों हजार, लाखों लाख उसके हुजूर बोलिए अरे, और कदीमुल याम उसके ऊपर बैठ गया। ये डैनियल देख रहा है। कौन देख रहा है? डैनियल। और ये 11वीं आयत में, 13वीं आयत में कहता है कि मेरे रात को मैंने रोया में देखा एक आदमजात को कि वो कदीमुल याम तक पहुंचा। ये बहुत मुश्किल मुकाशफा है जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। अगर आपको पिछली बातें सीरीज की समझ है तो आप इन बातों को समझेंगे, वरना आयशा जितनी जितनी समझ आती है समझते जाए। वो कदीमुल याम तक पहुंचा, एंशिएंट ऑफ डेज, कदीमुल याम तक। कदीमुल याम का मतलब होता है अज़ल, कदीम ज़माना, इब्तदा। तो लिखा है वो बैठ गया। डैनियल कहता आदमजात का कोई शख्स था, कदीमुल याम तक पहुंचा, तख्त के ऊपर बैठा है। वो आग के शोला का तख्त देखता है। उसको नहीं मालूम मसीह का, मुझे आपको पता है मसीह का। उस तख्त के ऊपर वो कहते हैं कदीमुल याम बैठा है। वो आदमजात सा दिखता है, समझे? आप देखें रोया के अंदर इतनी जुस्तजू, और जिन्हें पूरा पता चल जाए उस हस्ती का जिसे जान कुर्बान की, और वो पीछे रह जाए, तो डैनियल मुकम्मल तौर पर विजन के अंदर वाज़े देखता है, नहीं जानता कि क्राइस्ट, पर कहता आदमजात का वो चेहरा वो कदीमुल याम तक पहुंचा। बड़े थियोलॉजियन कदीमुल याम जो बैठा है उसको गॉडफादर से लेते। ये मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन दुनिया के अंदर जा रही हैं, पर याद रखिए होली स्पिरिट जो रेवलेशन मुझ पे खोले हुए हैं, वो कदीमुल याम बाप तो है, वो भी अज़ल से है, बेटा भी अज़ल से है। और यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में ये कहा गया कि अदालत का सारा इख्तियार उसने बेटे को दिया, बाप के पास नहीं। समझे? कदीमुल याम कौन ठहरा? क्राइस्ट खुदा का बेटा,
और जो बात मुकाशवा के अंदर यूहन्ना आप देख रहा है और डैनियल देख रहे, एक ही बात देख रहे हैं। यूहन्ना को तजस्सुम कलाम खुदा की पूरी समझ है, डैनियल को नहीं है। उसने रोया देख ली और तख्त के ऊपर कदीमुल याम की क्या शक्ल बताता है कि उसके बाल सफेद और उसका लिबास सफेद और उसके सर हेड ऊन की मानद सफेद। और यही मुकाशवा में जॉन अपोस्टल जॉन कहता है कि वो जामा पहने हुए पांव तक का सफेद गारमेंट, और फिर लिखा है उसके बाल और उसका सर सफेद बल्कि ऊन की मानद उसके व्हाइट वूल प्योर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो टोपी पहनते हैं व्हाइट। ये सारी कॉपी वो करते हैं। ये पाकीज़गी तख्त के ऊपर बैठा है, बादशाह के तौर पर बैठेगा तो ताज पहनेगा, इंसाफ करेगा तो वो वूल वाले हेर के साथ जो सफेद है। और जकरिया की किताब 6 बाब के अंदर यहोशेदक के हवाला से लिखा कि उस तख्त के ऊपर काहिन और बादशाह उनके आपस में सुलह सलामती की मशवरत होगी और तख्त नशीन होंगे, काहिन भी और बादशाह भी। वो यीशु मसीह में दोनों एक है, वो सरदार काहिन भी है, बादशाह भी है, इंसाफ भी करता है, बादशाही भी करता है। इसलिए मुकाशवा में लिखा वो सोने का सीना बंद बांधे, वो हाई प्रीस्ट बांधते सोने का सीना बंद, जिसके ऊपर पत्थर लगे होते और ये तबाइन उसके अंदर होते हैं, वो तो काहिन सरदार काहिन बांधता है। तो मुकाशवा पहले बाब में लिखा है सोने का सीना बांधे है, बादशाह भी है, हाई प्रीस्ट भी है, क्षमादान में फिरता है, शफायत करता है। आप उसकी जात के सारे काम तो देखिए, फिर खड़ा होकर दिखाएं उसके सामने नाकस तरीके से। यहां गीत गाना, लीड करना, दुआ करना, आए गए, कैसे गीत खाने के लिए खड़ा होता, उसको पता हो किसके सामने खड़ा और उसकी क्या हालत है, पाक हालत में खड़ा या न पाकियों गंदगी के अंदर खड़ा है। हाथ में माइक पड़ा है, देखे क्या कर रहा है, लीड करने वाला, दुआ करने वाला, उसका लिबास सफेद, तख्त सफेद, और खड़े होने वाला मैं, या ये इसने कहा, या पीछे हम कलरफुल लिबासों के अंदर हैं पर हमारा बातन सफेद है। आप कलरफुल लिबास पहने रहे मगर आपका बातन व्हाइट गारमेंट के अंदर हो, यीशु के खून के अंदर हो। आमीन। ये नहीं कि जोगा व्हाइट पहन के ऊपर सलीब पहन के हम खड़े हो जाए कि जी मैं सफेद पाया है, अंदर दागी काला दिल लो। जितना मर्जी कलरफुल लिबास पहने पर बातन बोलिए क्लियर, साफ, पाक, यीशु के खून से धुला हुआ, तख्त भी सफेद, जजमेंट करने वाला भी सफेद लिबास में, और खड़ा होने वाला बचेगा कौन, जो सफेद लिबास में। समझे? इसलिए इन चीजों का जिक्र किया गया है। और अब कदीमुल याम का मुकाशवा मीका की किताब में क्राइस्ट के हवाला से निकला, उसका मसदर रूट वो कदीमुल याम से, सिर्फ वो पीछे से नहीं, सुनिए अगली बात, उसका नाम ही कदीमुल याम है। कैसे? यीशु मसीह ने डैनियल में तो लिखा कि कदीमुल याम बैठ गया, पर मुकाशवा पहले बाद में यीशु मसीह ने कहा मैं अव्वल और आखिर हूं, इब्तिदा इंतहा हूं, यानी कदीमुल याम। आमीन। वो मुर्दा सा गिर के उसे उठ खड़ा हो जा, मैं वो हूं जिसको डैनियल ने देखा।
मैं वो हूं जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता, वो मुझसे पहले, मुझ आपसे पहले अज़ल से वो कदीम उल-याम है, यानी कदीम उल-याम से भी है, पर वो है ही अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, अवल आखिर। ये मैं उसकी जात, और वो बैठेगा किसके ऊपर? व्हाइट थ्रोन के ऊपर, और क्या करेगा? अदालत करेगा। हर एक अच्छी बुरी बात सामने आएगी। और ज़बूर 9 में लिखा है कि वो खुदावंद अब तक तख्तनशीन है। और आगे सुनिए, उसने अपने इंसाफ के लिए तख्त तैयार किया। आपने इंसाफ के लिए, वो है तो तख्तनशीन, पर इंसाफ के लिए सफेद तख्त अभी उस पर नहीं बैठा, तैयार किया है। समझे? अभी वो फजल के तख्त के ऊपर है, खुदा के दाहिने हाथ है। अभी वो मर्सी हम पे करता है, अभी आपकी दुआओं का जवाब देता है। उसकी आंखें रास बाजू की तरफ, उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं, सुनता है, जवाब देता है, फजल करता है। मैं आप फजल के तख्त के सामने खड़े हैं, और हमें खड़े ही रहना है ताकि हम पर फजल हो, जो जरूरत के वक्त हमारी मदद कर सके। आमीन। पर जुजवी जजमेंट करता है, बाप भी जुजवी जजमेंट करता है। मगर खरूज की किताब में लिखा, वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। फजल कर रहा है, सो इन एंगर, मुजरिम को, गुनहगार को, बदकार को, घरों काम करने वाले को, नशाबाज को, शराबी को, गाली बकने वाले को, झूठे को हरगिज बरी नहीं करेगा। बेटा उसने भेजा, उसका तजस्सुम हुआ, मर गया, दफन हुआ, जी उठा, डेविडिक कॉविनेंट के मुताबिक अब तक वो तख्तनशीन रहेगा, अदालत करेगा हर एक शख्स की। वो तख्त तैयार किया है, उसने अपनी जान देकर, कफारा देकर तख्त तैयार किया, ताकि कोई कह ना सके कि मुझे माफ नहीं किया गया। उसने सारी दुनिया के लिए कफारा दे दिया है ताकि वो अदालत कर सके। तख्त तैयार हुआ है और उसके सामने खड़े होना। इब्रानियों में मैंने हवाला पढ़ा, आदमी का एक बार मरना, आगे बोलिए, उसके बाद अदालत का होना शुरू है। साथ ही लिखा है जैसे, यह वर्ष का तरीका होता है। मैंने लास्ट टाइम बताया ना, मैं कहीं से छोड़ता हूं आगे, बाज़ दफा सरमन का एक रखा होता है, मगर उसके आगे पीछे उसकी सारी डिटेल लिखी होती। इंसान का, आदमी का, बोलिए, एक बार मरना, यानी इसका मतलब है इसके बाद जिंदगी उसको दोबारा नहीं मिलेगी। हिंदू तो कहते हैं कि 7 दफा उनको 7 जन्म मिलते हैं, यह उनकी झूठी तालीम है। आदमी एक दफा ही पैदा होता है, यानी जिंदगी एक ही बार, ये नहीं कि दोबारा उसको कहा जी चलो फिर जाके पैदा हो जा और ठीक हो जाए, नहीं, एक बार। मुझे आपको एक ही बार यहां पर जिस्म में जिंदगी मिली है, तो उसको जाया कर दे, उसको गुनाह के अंदर ले जाए, बदी के अंदर, झूठ फरेब के अंदर, और कहीं जी इबादत भी करते थे, इबादत करे झूठ नहीं। जो जिस्मानी तौर पर इबादत करते हैं वो गुनाह करते हैं, जो अंदर बातन के अंदर यीशु के खून से पाक है, वो इंसान का, बोलिए, एक बार, एक ही बार जिंदगी, इसलिए पाक जिंदगी पसंद करनी। उसके बाद फिर जजमेंट है। जो पाक जिंदगी पसंद नहीं करेंगे, अदालत है। समझे? जिस तरह यीशु मसीह एक ही बार दुनिया के गुनाहों के लिए मरा, एक ही बार, वो भी एक ही बार, भी एक ही बार आपको जिंदगी मिली है, वो भी एक ही बार मरा है।
इंसान के लिए अब अदालत है और अब क्राइस्ट दूसरी बार आएगा अपने लोगों को लेने के लिए ताकि दुनिया की अदालत करे। एक बार मरना, उसके बाद जजमेंट। जैसे मसीह एक बार कुर्बान हुआ, अब कुर्बान नहीं होगा, इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर तौबा कर दो और ठीक जिंदगी बसर करो, बुरे काम मत करो। अच्छे अच्छे बुरे दोनों काम सामने आएंगे तो वो भी एक बार मुआ है, अब अदालत के लिए आ रहा है और दिखेगा कलीसिया को और जजमेंट करेगा व्हाइट थ्रोन के ऊपर बैठकर। वो किताबें आइंदा बताऊंगा खुलेंगी, क्या क्या लिखा होगा, इसलिए एक दो जुमले बोलकर इसको मैं वाइंड अप करूंगा। हर एक तवज्जो करे अपनी जिंदगी के ऊपर, वहां पर बात लिखी जाएगी, गवाह भी पेश होंगे। याद रखिए, जब इन अदालतों में पेश होते गवाह भी लाए जाएंगे, ऐसे नहीं। रास्ते से अदालत करता है, उसके तख्त की बुनियादें सदाकत और अदालत है, रास्ते से इंसाफ करता है। अगर मैंने कोई गलत काम किया, मेरे गवाह खड़े होंगे। इसलिए तो लिखा, मैं प्यासा था पानी पिलाया। कब? हर एक बात आएगी, लेकिन मलका सबा खड़ी होगी कि तुमने यीशु का कलाम नहीं सुना। मैं सुलेमान की बात सुनकर ईमान ले आई, तो कैसे का मलका सबा गवाही देगी। नैनवा के लोग उठेंगे कि हमने यूना की बात को माना और तुमने मसीह की। गवाह वहां पेश होंगे, हर जमाना के हर किताब खुलेगी, हर शब्द सामने आएगा, जजमेंट में से गुजरना पड़ेगा हर एक शख्स को। इसलिए व्हाइट थ्रोन लगना है अभी, पर अभी फजल का तख्त लगा हुआ है। फायदा उठा जाओ, नजात पा गई है, इसी में रहिए ताकि फजल के तख्त के सामने जब आप खड़े हो तो व्हाइट लिबास हो गया है, मेरे बाप के मुबारक लोग आओ बात। आखिरी बात सुनिए, अमीर आदमी लाजर को भी एक ही बार जिंदगी मिली। वहां पर अजाब में जब फेंका गया, फिर उसको समझ आई और कहता है कि लाजर को भेज मेरे पास। देखा नहीं आ सकता, ये गड़ा है। उसने कहा मेरे भाइयों के पास ही भेज दे, लेकिन नहीं जा सकते। एक ही बार जिंदगी। उसने कहा एक बूंद, एक कतरा मेरी जबान पे रख दे। अदालत को आप समझिए, एक कतरा ही मिल जाए पानी का, एक कतरा, एक ड्रॉप, एक कतरा मेरी जबान के ऊपर रखा जाए। नो, ये तख्ते अदालत के सामने एक बूंद उसको नहीं मिली। और क्या कहा गया आगे? याद कर तूने अच्छी से अच्छी चीज और गरीब लाजर ने दुख उठाए, और तो क्या क्या पीता रहा, क्या क्या मशरूब तूने पिए, एक कतरा नहीं मिलेगा। इसलिए उस थ्रोन के सामने खड़ा होना है, अपनी अच्छी बुरी सब अदालत को देख लीजिए, बाज आ जाइए आज से। अगर किसी के अंदर कोई हरकतें हैं छोड़े, अगर उसको यीशु मसीह से प्यार है और उसका डर है। अदरवाइज मैं हूं या कोई हो, कोई फायदा नहीं है, गुनाह में रहेंगे। इसलिए उस व्हाइट थ्रोन के आगे खड़े होना है। हर एक का हिसाब किताब होगा। यहां घरों में हिसाब किताब करते हैं हर चीज का, वहां भी होगा। किताबें खुलेंगी, हर एक के काम के मुताबिक उसका इंसाफ किया जाएगा। और लिखा है आखिरी बात, जो कुछ उन किताबों में लिखा होगा उसी के मुताबिक इंसाफ होगा। वो रास्ते से इंसाफ करेगा। आइए व्हाइट थ्रोन के सामने उस यीशु मसीह की कदीमुल याम की इज्जत करें। आइए खड़े हो।